बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से बिल आखिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़। और इमरान खान एक बार फिर, जैसा कि देखा जा रहा था, जाना जा रहा था, सोचा जा रहा था, समझा जा रहा था, अहम तरीन मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को बड़ी कामयाबी। और इलेक्शन के मामले के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी लाइन पर आ गए। अहम तरीन बयान उनका, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड, और पंजाब के इलेक्शन थे जनाब, जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक रिव्यू दरख्वास्त समात के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी। और आज पंजाब इलेक्शन रिव्यू केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की यह दरख्वास्त खारिज कर दी है। अब यह खबर, बड़ी खबर किस तरह है, इसके पीछे पिन्हा क्या है, इसके अंदर पिन्हा क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ क्या है, और क्यों कर पाकिस्तानी मीडिया इसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा, इसके मुस्तकबिल के अंदर इम्पैक्ट क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी है। और आज इतलात के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और काफ लीग के साथ मुलाकात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, बल्कि मुशावरती इजलास। इन दोनों जो जमातें हैं, इनके वफ्द पहुंचे इलेक्शन कमीशन के अंदर, और वहाँ पर काफ लीग का मौक़िफ़ ये आया कि जनाब हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये सामने आया कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात करवाने चाहिए। रात कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एक अहम तरीन बयान सामने आया था। वो ये था कि मुमकिन है आइंदा चंद रोज़ में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए। इस मामले को जोड़कर देखा जाना चाहिए आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ। पंजाब इलेक्शन रिव्यू केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज कर दी, और बिलाशुबा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बड़ी कामयाबी है। जवाब मैं आपको देता हूँ। लोग इनबॉक्स में सवाल पूछ रहे हैं कि 14 मई की तारीख थी, इलेक्शन नहीं हुए, अब इस दरख्वास्त को खारिज करने का क्या फ़ायदा है। तो इसके इम्पैक्ट होंगे आगे चलकर, जो कि मुमकिन बनाएंगे जो है वो आइन और कानून को पाकिस्तान के अंदर। और बिलाशुबा वो तमाम लोग जिन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों या PDM की जमातें हों, उनको इन मामलात को भुगतना होगा। दिन कम है, 15-16 चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास, लेकिन अदालती फैसला आ चुका है। वो ना भी हुए तो अदालत आइन और कानून के जरिए अपना रास्ता बनाएगी। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था, जिस पर नज़रसानी की दरख्वास्त थी। और वकील इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि जनाब 2 हफ्ते पहले हमें फैसला मिला तफसीली, और हम कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इंतखाबात की तारीख देने की हद तक इजाफा हो गया है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इन सब का नज़रसानी के इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगले हफ्ते का वक्त दे दें ताकि दलाइल तैयार कर सकूं, जिस पर जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि जो फैसला आया वो केस खत्म हो चुका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील इलेक्शन कमीशन को हदायत दी कि आप अभी अपना जवाब अदालत में हमारे साथ ही पढ़ें, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि सेक्शन 57-58 में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। जस्टिस एजाजुल हसन ने अहम 3 रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि वकील साहब, आप ये बात जहन में रखें, यह नजरसानी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी देता है, इख्तियार नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों से मुतल्लिक वाज़ेह है, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा उन्हें कि हम इससे पहले भी आपको 3 बार ये बात बता चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। रिपीट किया, ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। अब आगे चलें। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन से पूछा कि इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। आप नजरसानी केस में हमारे सामने आए हैं, दोबारा से वही दलाइल मत दें। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन किसी की जागीर नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती से मुकालमा करते हुए उनका यह कहना था कि एक ही दायरे के गिर्द घूमना आप बंद कर दें। आइन किसी की जागीर नहीं है, कोई भी आइन से इनहराफ या तजावुज़ नहीं कर सकता। आइन पर अमल दरामद में मुश्किल हो तो अदालत जाना चाहिए।
फाजिल जज ने मजीद कहा कि अदालत ने आपसे मुतअद्दिद बार पूछा कि इलेक्शन कमीशन को पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स और सिक्योरिटी दी जाए तो इंतखाबात कराएंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फंड सिक्योरिटी मिले तो इंतखाबात करा देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेगी। इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन लिया। कमरा अदालत में बैठे हुए तमाम अफराद का शुक्रिया। अटाली जनरल साहब, क्या आप कुछ कहेंगे? इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा सकती। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज की जाती है। ये अहम तरीन फैसला है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हल तजवीज़ किया था। फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकता तो आइनी दरख्वास्त दायर करे। इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन उनके पास इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं। मुमकिन है मुस्तकबिल में अदालत इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ पोजीशन ले। मौजूदा केस नजरसानी का इसका दायरा महदूद है। अब यह फैसला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अब मरकजी असम्बली, कौमी असम्बली तोड़ने जाने के बाद भी इलेक्शन को 90 दिन से आगे ले जाने की बातें हो रही हैं। और ये जो फैसला आया है अपील को फारिग करने का, ये बड़ा सिग्निफिकेंट इसलिए होगा, ना सिर्फ पंजाब के इंतखाबात के मामले में, मैं आपको आगे चलकर बताता हूं कि कैसे। पहले ये मैं बात करता हूं कौमी असम्बली की कि इन मामले के अंदर इस फैसला आ जाने के बाद अब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को अगर 90 दिन से आगे लेकर जाता है तो उसे आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। खुद से वो ये फैसला नहीं कर सकता, वाजे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और तारीख जहां तक देने का ताल्लुक है वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आएगा कि एक्ट बड़ा है या आइन बड़ा है। तो आइन सदर पाकिस्तान को इख्तियार देता है, एक्ट के जरिए उनसे इख्तियार लेकर इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार नहीं दिया जा सकता। और अब इस फैसला आने के बाद मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को बांध कर रख दिया है आइन और कानून के तहत। अब अगर पंजाब इलेक्शन की बात करें तो इस फैसला आने के बाद, ये फैसला आने के बाद जो कानूनी आइनी इंतखाबी माहिरीन हैं उनका यह कहना है कि पंजाब के 14 मई के इलेक्शन के हवाले से जो शेड्यूल जारी किया गया था वो शेड्यूल जनाब इस फैसले के बाद इंटैक्ट है। यानी 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए, तारीख अगर उसकी आगे बढ़ाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर आगे बढ़ाएगा वो तारीख, तो शेड्यूल जो है वो वही इंटैक्ट रहेगा और उसी शेड्यूल को आगे बढ़ाया जाएगा। उसमें जो पोलिंग डे है वो तब्दील किया जा सकता है। अब यहां पर जो राय है आइनी और कानूनी माहिरीन की वो ये कहती है कि उस वक्त जिन लोगों ने उस शेड्यूल के तहत कागजात नामजदगी जमा कराए वो आज तक इंटैक्ट हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कराए थे लेकिन काफ़ी जगह पर नवाज लीग और पीपल्स पार्टी अपने जो उनके जो उम्मीदवार थे वो अपने कागजात जमा नहीं करा सके थे। इस तरह से अब फंस कर रह गई हैं वो तमाम तर सियासी जमातें जिन्होंने बज़ाहिर उस वक्त इस फैसले से फ़ायदा उठाया था। अब जब मामलात कौमी असम्बली के इलेक्शन के आगे बढ़ेंगे और जब यह मामला आएगा कि मुल्क के अंदर एक ही दिन इलेक्शन कराए जाएं, तो दूसरी जो राय है आइनी और कानूनी माहिरीन की इस हवाले से वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिलीफ दिया जा सकता है इस शेड्यूल को भी आगे बढ़ाकर। लेकिन वहां पर भी एक सवाल पैदा होगा कि क्या ये रिलीफ सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी के लिए होगा या वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसकी पेनल्टी भी भुगतना पड़ेगी जो खुद से उन्होंने ना ही इलेक्शन कराए और वो शेड्यूल भी उन्होंने जो है वो अपनी मर्जी का एक दिया 9 अक्टूबर का, उसकी पोलिंग डेट वो भी गुजर गई और अब वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वो या तमाम तर जो मामलात हैं वो आ जाएंगे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके नतीजे में इससे पहले भी बात कर चुके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, पाकिस्तान की सियासी जमातों को बिठाने के हवाले से भी बात कर चुके, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके हवाले से भी बात कर चुके कि वो आएँ और पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन कराएं। अब इस सूरत हाल के अंदर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है जनाब वो हो गया है इंतहाई अहम। और किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट के इस मैसेज ने, क्योंकि ये मैसेज जो है ये एक तरह का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतल्लिक सबको पता है, इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक इमरान खान भी ये बात कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि जनाब जब इत्तफाक राय नहीं हो रहा था नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नाम आया था जनाब इनका जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब का। और अभी भी सबको इस बात का अंदाज़ा है कि जब पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे थे, इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा था, तो उसके पीछे क्या वजूहत थी। सिक्योरिटी का अगर बहाना था या मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल थी, तो आपको याद होगा कि 2 सीनियर जर्नैल उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से उन्होंने चैम्बर के अंदर 2 जजेस की मौजूदगी में मुलाकात भी की थी। उनकी जानिब से भी ये
कहा जा रहा था, गोया इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो रिव्यू आई थी, इस रिव्यू पिटीशन के पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट थी, उनकी जानिब से, न्यूट्रल्स की जानिब से कहा गया था कि आप इस मामले के अंदर रिव्यू में चले जाएं। अब अगर इस रिव्यू को उठाकर बाहर फेंक दिया है, समाअत अगर उसके लिए मंजूर नहीं हुई, ये दरख्वास्त अगर खारिज कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो ये मैसेज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि नहीं जनाब, इलेक्शन तो होंगे आइन और कानून के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जो आइन और कानून की तशरीह करेगी उसके तहत, क्योंकि आइन और कानून की तशरीह करने का जो इख्तियार है वो हासिल है जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। दीगर जो बड़ी डेवलपमेंट है वो है जनाब ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये जो बयान है, ये सियासी जमातों से मुलाकातों के बाद ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि फरवरी से पीछे आया जा सकता है, बजाय ये कि फरवरी से आगे बढ़ा जाए, फरवरी से पीछे आया जा सकता है। 1-2 माह का इसके अंदर एक क्वेश्चन या गैप क्रिएट किया जा सकता है, हल्का बंदियां जो हैं वो कम वक्त के अंदर भी की जा सकती हैं, और ख़ास तौर पर आप ज़्यादातर सियासी जमातें जब अब ये बात करना शुरू हो गई कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएँ, तो फिर मामला अगर 90 दिन की बजाय 180 दिन तक ना गया तो 120 दिन तक आ सकता है, यानी 4-5 माह के अंदर ये इंतखाबात करवाने की जो कोशिश है वो की जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और उस हवाले से अब जो ग्रीन सिग्नल है वो उस सूरत में दिया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से एनआरओ या डील हासिल करने के अंदर कामयाब हो जाए। गोया एक बार फिर तमाम तर जो मामलात हैं वो घूम फिर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी जमात इमरान खान के हाथ में आ गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले लीगल टीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने मुलाकात की है जेल के अंदर इमरान खान से, जिसमें जो है वो उनके वकला अली ज़फ़र हैं, उमैर नियाज़ी हैं, सजाद हैदर हैं, और एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के नाम अपने पैगाम में इमरान खान का जो पैगाम पहुँचाया वो यही था कि इमरान खान डट के खड़े हुए हैं, आपने घबराना नहीं, क्योंकि इमरान खान डट के खड़े हुए हैं। और इमरान खान ने एक बार फिर यह वाज़े कर दिया है कि आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए वो तमाम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने वाज़े किया कि क्लास C-D-E कोई भी हो, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, वो हकीकी आज़ादी के लिए, जो पाकिस्तान के अवाम की हकीकी आज़ादी है उसके लिए जो अपनी जद्दोजहद है वो जारी रखेंगे। वो कहीं भी बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार नहीं, किसी किस्म की कोई डील करने के लिए तैयार नहीं, और जो भी मामलात होंगे वो इलेक्शन साफ और शफाफ इलेक्शन के ज़रिए इंतखाबात करवाए जाएँ। उसके बाद जो इस वक्त इख्तियार है वो पाकिस्तान अवाम, जो पाकिस्तानी अवाम है उनके हकीकी नुमाइंदों को मुंतकिल किया जाए। इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है वो मुआशी लिहाज से इंतहाई तबाह कुन, परेशान कुन, और वो उन्होंने सायरा बानो ने कहा था ना कि ये जो ढकना उठाया है देश के ऊपर से निगरान हुकूमत ने, ये खाना तो बेसिकली PDM की हुकूमत जो है वो बना कर गई। इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, इस वक्त सोना जो है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए तोला के ऊपर पहुंच चुका है, डॉलर की कीमत 325 रुपए के आसपास है ओपन मार्केट में, इंटर बैंक के अंदर भी 305 रुपयों से बढ़ चुकी, स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गई। यानी ये तमाम तर चीज़ें मसनूई तरीके से इसे PDM हुकूमत और इसहाक डार ने जो है वो सहारा दिए रखा था। इस वक्त चीनी जो है वो 200 रुपये किलो से भी ज़्यादा इसकी कीमत पहुंच चुकी। मुल्क में दीगर जो अशिया खुरनोश की कीमतें हैं, जो मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है वो आपके सामने है। और जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो जनाब ये है कि अब एक बहुत बड़ी वकला मूवमेंट का आगाज़ भी 1 सितंबर से होने जा रहा है, जिसके अंदर महंगाई का मामला है, बिजली के भारी बिलों का मामला है, पाकिस्तान की इकानमी का मामला है, इस वक्त मुल्क के अंदर जो आइन का बहरान है उसका मामला है, और जो इलेक्शन डिले किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कुछ खुफिया हाथों की जानिब से, उसका मामला है। गोया अब एंट्री डाला ही चाहते हैं जो वकला बरादरी है वो भी। और इसी दौरान जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि जनाब एक और रिलीफ बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को अदालतों से, चेयरमैन PTI को अपने बेटों से टेलीफोन के ऊपर जो है वो बात करने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। और सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने ये उनकी जो दरख्वास्त है वो उन्होंने मंजूर कर लिया, और इंतज़ामात करने की अटक जेल इंतज़ामिया जो है उनको ये हदायत कर दी है। और क्योंकि अब उन्हें उनकी जो गिरफ्तारी थी वो डाली गई थी, और 29 अगस्त को हालांकि उनकी रिहाई होगी, कहा गया नहीं जनाब 30 अगस्त तक तो वो जुडिशल के ऊपर है। उसके बाद जब समाअत हुई अटक जेल के अंदर तो मज़ीद उनका 14 रोज़ का जो उनका जुडिशल रिमांड था वो दे दिया गया, और उनकी जो रिहाई है वो मुमकिन नहीं हो सकी, और अभी उन्हें बज़ाहिर एक रिलीफ जो है वो दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है उनके खिलाफ उसी तरह से कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची में अलीम आदल 9 मई के मुकदमे में ज़मानत मिलते ही दूसरे केस के अंदर उन्हें जो है वो एक बार फिर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो अदालतों के सामने मामलात आ रहे हैं, फैसले अगर वो आइन और कानून की रोशनी में करें तो बिलाशुबा फिर तो जहाँ पर सज़ा बनती है वो आपके सामने। IG इस्लामाबाद को 25,000 का जुर्माना हुआ है,
क्योंकि जनाब अदालत ने उनके ऊपर यह जुर्माना किया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 3 सफ़ात पर मुश्तमिल उन्होंने तहरीरी फैसला जारी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और PTI की साबिक रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL से निकालने की दरखास्त में यह पेशरफ्त हुई है, और अदालत के बार बार के हुक्म के बावजूद जवाब जमा न कराने पर IG इस्लामाबाद के ऊपर यह जुर्माना आयद किया गया है। यानी मुल्क में इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल ने वाज़ेह किया है, उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर एक्शन लेगी। आखिरी जो 15 दिन है ये चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल के इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं, और एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं अहम तरीन और बड़े फैसले 15 सितंबर से पहले, जिसकी सूरत पाकिस्तान में आइन और कानून की राह हमवार होगी और मामलात इलेक्शन की जानिब बढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।